कराची के एक ऐसे बिजनेसमैन जो कि आज से 10 साल कबल एक मजदूर थे। वो सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करते थे और ना सिर्फ कराची बल्कि कराची से सिंध के दूसरे शहरों में भी जाते थे। दोपहर में धूप में खड़े होकर छतों के ऊपर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करते थे। उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी कंपनी की बुनियाद रखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह सोल वेव के वो मालिक हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान ज़ुहैब मंशा। आपने सुना होगा मेहनत में अजमत है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं कराची के एक ऐसे बिजनेसमैन से जो कि आज से 10 साल कबल यानी 2011 में एक वर्कर थे, एक मजदूर थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह सोल वेव के वो मालिक हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोल वेव के सीईओ और एमजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सैयद मोहम्मद कासिम साहब की। आज हम आए हैं उनकी फैक्ट्री में, उनकी कंपनी में। उनसे जानते हैं कि उनकी इस सक्सेस स्टोरी के पीछे क्या वजूहात हैं और इस वक्त इनकी जो कंपनीज हैं, अगर एमजी मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए या फिर सोल वेव की बात की जाए, तो ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, क्या क्या बना रही हैं। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू एमजी ग्रुप ऑफ कंपनी। थैंक यू। जब मैं सोलर की फील्ड में आया तो उस टाइम सोलर सिस्टम जो है वो लोग उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे कि सोलर आया कामयाब है भी नहीं। बहुत मुश्किल था उस टाइम सोलर का काम करना। तो सदर में कुछ ऐसे शॉपकीपर थे, दोस्त थे, दुकानदार थे जो सोलर का काम करते थे। मैं उनके साथ उनके सोलर सिस्टम इंस्टॉल करता था। फिर कुछ और कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगी, फिर उनकी भी मैंने इंस्टॉलेशन शुरू कर दी। वो उनके पास सिस्टम आता था कि 10 किलोवाट या 5 किलोवाट का सिस्टम आपने लगाना है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करती थी कि आप जाके फ़लाँ शहर में या कराची में उस जगह जाके सिस्टम इंस्टॉल कर दें। बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके बहुत छोटे सिस्टम भी इंस्टॉल किए क्योंकि उस टाइम सोलर ना होने के बराबर था। आज तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। अराउंड 170 प्लस जो है पेट्रोल पम्प जो है वो इंस्टॉल कर चुका हूँ मैं, माशाल्लाह, गुड। और 50 प्लस जो है वो ट्यूबवेल, जो कि सिंध जो है वो तकरीबन सारा ज़रई इलाका है, उधर ट्यूबवेल्स की बहुत डिमांड है। के इलेक्ट्रिक या वापडा, वहाँ पे सिलसिला ऐसा है कि लोड शेडिंग 10-10, 12-12 घंटे होती थी। जितने भी काश्तकार थे उनको सोलर का प्रॉब्लम आता था कि सोलर को हम किस तरह यूटिलाइज़ करें। तो उनके ट्यूबवेल्स को सोलर किया है मैंने। 170 प्लस जो है वो पेट्रोल पम्प इंस्टॉल किए हैं और अब तक कराची में 50 प्लस नेट मीटरिंग के सिस्टम इंस्टॉल कर चुका हूँ, जो कि अर्निंग का एक सिलसिला है के इलेक्ट्रिक की तरफ से या डेस्को या हेस्को की तरफ से। तो अच्छा, बहुत मुश्किल होता है किसी ऐसे शख्स के लिए जो कि जॉब कर रहा हो और फिर वो स्टेप ले बिजनेस का। वो जो आपके लिए टाइम था, टर्निंग पॉइंट, वो आपने कैसे डिसाइड किया कि अब मैंने जो है वो बिजनेस की तरफ जाना है? वो मैंने डिसाइड इस तरह किया कि जब मैं इंस्टॉलेशंस कर रहा था तो मैं देख रहा था कि मार्केट की डिमांड क्या है, मार्केट में क्या चीज़ आगे ग्रो करने वाली है। अगर शायद मैं उस टाइम वो डिसीजन नहीं लेता या वो बिज़नेस की तरफ नहीं आता तो आज मैं किसी कंपनी के पास एम्प्लॉय होता एज अ सोलर इंस्टॉलर। 2011-2012 के स्टार्ट में जब मैं सोलर की इंस्टॉलेशंस कर रहा था तो जो बिज़नेस की तरफ मैं आया, बेसिकली मैं डायरेक्ट सोलर के बिज़नेस में नहीं आया। सोलर के बिज़नेस में सोलर पैनल्स, इन्वर्टर के साथ साथ एक और चीज़ होती है माउंटिंग स्ट्रक्चर, जो कि सोलर पैनल के साथ लाजमी चीज़ लगने वाली है। सदर में जितना भी सोलर का माउंटिंग स्ट्रक्चर आता था वो सब गुजरावाला या गुजरात से आता था। कराची में जब ट्रांसपोर्टेशन होती थी 2-2, 3-3 दिन तक टाइम लगता था और दुकानदार जो परेशान रहते थे। पैनल तो रखे हुए, फ्रेम नहीं है। उस टाइम मैंने एक इनिशिएट लिया कि मैं किसी तरह से सप्लाई एंड डिमांड का जो फ़र्क है और जो इस टाइम मार्केट में इस काम की जगह खाली रखी हुई है और इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मैंने एक छोटी सी, जिसे पावर प्रेस कहते हैं, मशीन लोग जानते होंगे मैकेनिकल फील्ड के, उस एक पावर प्रेस से मैंने अपना काम शुरू किया। सोलर पैनल के फ्रेम बनाना शुरू किए, लोगों को सप्लाई करना शुरू किया। सदर में भी सप्लाई करना शुरू किया, मीरपुर ख़ास में, हैदराबाद में, शेरशाह में, क्वेटा में। आज अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को करते हुए मुझे 10 साल हो चुके हैं और तकरीबन 40% तक की कराची की जो डिमांड है अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी अप्रोच में वो मेरी फैक्ट्री से पूरी हो रही है। सोल वेव जो है बेसिकली सोलर की कंपनी है जिसमें हम लोग 3 तरह के सिस्टम लगाते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं, हाइब्रिड सिस्टम लगाते हैं और नेट मीटरिंग सिस्टम लगाते हैं। सही। इसके बाद एमजी इंजीनियरिंग है। ये एमजी इंजीनियरिंग जो है वो लेज़र कटिंग करती है मेटल के ऊपर।
क्योंकि मैं इंडस्ट्री में बैठा हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया में, तो यहाँ पे बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डिमांड है कि उनको डाई वाला सिलसिला ना करना पड़े, यानी कोई भी चीज़ अगर कटिंग करनी हो तो उन्होंने एक मशीन को कमांड देनी है और एक पीस जो है वो कटवा लेना है। तो हम मेटल पे किसी भी तरह के पार्ट्स, वो भले इंडस्ट्रियल पार्ट्स हो, मैकेनिकल पार्ट्स हो, कोई भी पार्ट्स हम बनाते हैं। मेटेलिक गैलरी लेज़र कटिंग मशीन होने के बाद मेटेलिक गैलरी का आइडिया इस तरह आया कि इस्लामिक कैलीग्राफी पाकिस्तान में, कराची में ख़ासतौर पे कोई नहीं कर रहा था। सही कि मेटल पे आयतल कुर्सी हो गई, सुभान अल्लाह हो गया, जो भी इस्लामिक कैलीग्राफी है या आपके वॉल आर्ट है, वो कोई भी नहीं करता। वहाँ से जब देखा कि ये चीज़ पार्ट्स के लिए हो सकती है, तो इस्लामिक कैलीग्राफी की एक बहुत बड़ी मार्केट अभी खाली पड़ी हुई, करने वाला कोई नहीं। जिस टाइम लेज़र मशीन मैंने इंपोर्ट की थी, उस टाइम पूरे कराची में 3 मशीनें थी मेरी मशीन को मिला के। तो जब 3 मशीन होती है और आगे काम बहुत ज़्यादा होता है तो आप उस टाइम ग्रो करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेटेलिक गैलरी को तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं और बहुत अच्छा काम कर चुके हैं। और रिसेंटली जो लाइफ स्टाइल एक्सपो हमारी लगी थी कराची में, एक्सपो सेंटर में, उसमें पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस किया वहाँ पे। आपके पीछे एक हमें बिल नज़र आ रहा है, जी जी, ये बिल क्या है और ये नेट मीटरिंग क्या है? ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हमें नज़र लगी। ये जो बिल है, ये नेट मीटरिंग जो है वो बेसिकली फ्यूचर है सोलर का। सही। सोलर तो काफ़ी अरसे से काफ़ी कंपनीज़ में, काफ़ी कंट्रीज़ में है, लेकिन ये जो नेट मीटरिंग है ये पाकिस्तान में आए हुए इसको 2 साल हुए, यानी अप्रूव हुए हुए इसको 2 साल हुआ है। इस नेट मीटरिंग का ये सिलसिला है कि आप अपने घर पे एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं। हमारी कंपनी आपके लिए एक लाइसेंस अप्लाई करती है नेपरा से। इस सिस्टम में सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जब आप सिस्टम लगा लेते हैं तो हम लोग नेपरा से आपके लिए एप्लीकेशन एक फॉरवर्ड करते हैं और लाइसेंस लेते हैं कि इस कंज्यूमर को हमारे लाइसेंस दिया जाए कि ये घर पे अपनी छत पे सोलर सिस्टम लगा के बिजली इस्तेमाल भी कर सके और इजाफी बिजली जो है वो ग्रिड को, यानी के इलेक्ट्रिक को या जो भी सप्लायर है उसको सेल कर सके। आने वाले वक्तों में जो अभी कराची की मार्केट और पूरे पाकिस्तान की मार्केट है कि बहुत तेज़ी से कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल, कुछ ऐसे रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं जिनकी हमारे पास क्यूरीज भी, हम इंस्टॉलेशन भी उनको देते हैं। उनके 1000 गज के घर हैं, उनका बिल 70-80,000 पर मंथ आ रहा है। साल के तकरीबन वो 9-10 लाख रुपए के इलेक्ट्रिक को पे कर रहे हैं। तो वो बहुत तेज़ी से कंज्यूमर शिफ्ट हो रहे हैं कि हम अपना बिजली का बिल किसी तरह 70% डाउन कर लें। इस नेट मीटरिंग के होने के बाद से डे टाइम पे वो इजाफी बिजली सेल करते हैं और रात में इस्तेमाल करके नेगेटिव और पॉजिटिव जो यूनिट्स होते हैं, जो एक्सपोर्ट किए हुए होते हैं, वही रात में इस्तेमाल करके बराबर हो जाते हैं। और सर्दी के 5 महीने सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, जो कि गर्मी में जाके 0 हो जाता है, यानी आपको साल में सिर्फ 1 महीने बिजली का बिल देना है। वैसे जो हम लोग काम कर रहे हैं वो तकरीबन 90,000 पर किलोवाट के साथ ईच एंड एवरीथिंग, यानी उसके अंदर सोलर पैनल, इन्वर्टर, मीटर के चार्जेस 90,000 पर किलोवाट, यानी 10 किलोवाट के तकरीबन 9 लाख रुपए हम लोग सिस्टम में लगा रहे हैं, जिसके अंदर अर्थिंग भी शामिल होती है, ट्रांसपोर्ट भी, सोलर पैनल भी, वायरिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अंदर तकरीबन अराउंड 650 से 750 यूनिट्स पर मंथ जनरेट होता है। और 240 गज का जो बिल है, जो यूनिट कंजम्पशन है, वो एवरेज 700-800 यूनिट्स पर मंथ की करीब है। तो वो तकरीबन फुलफिल हो जाती है 70-80%। और वो जो मीटर है वो चेंज हो जाएगा? वो मीटर भी हम ही चेंज करवा के देते हैं। के इलेक्ट्रिक में हम लोग एप्लीकेशन देते हैं और के इलेक्ट्रिक आके कंज्यूमर का मीटर चेंज कर देती है। कंज्यूमर को इसमें कुछ नहीं करना होता, उसने सिर्फ ओके करना होता है हमारी कोटेशन को, फिर हम सारी डॉक्यूमेंटेशन करवाते हैं, नेपरा से लाइसेंस उसको दिलवाते हैं, के इलेक्ट्रिक से मीटर चेंज करवाते हैं और वो बेनिफिट्स लेना शुरू। जैसे आप 750 जो है वो जनरेट हो रही हैं पर मंथ, तो अगर यूज़ होती हैं 500, ठीक है, तो जो ऊपर वाली 250 हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएंगी? वो एक्सपोर्ट हो जाएंगी और नेक्स्ट मंथ के बिल में आपके साथ पास आएगा कि आप इतना जो है ना नेगेटिव में, यानी अगर आपका बिल 20,000 आता था और आपने बिजली 25,000 की बना ली है, तो 5,000 आप नेक्स्ट बिल में नेगेटिव में आएंगे, जिसमें लिखा होगा पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड। वो आप देख भी सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे बिल तो आया हुआ है रात का जी, लेकिन यहाँ पे पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं देनी, ये नेक्स्ट महीने के बिल में अच्छा फॉरवर्ड हो जाएगा। आपका सिस्टम है, इसकी कोई वारंटी वगैरह है? सोलर पैनल की 25 ईयर्स वारंटी होती है। अगर ये 80% से कम काम करे तो हम रिप्लेस कर देते हैं। और इन्वर्टर्स जो होते हैं वो 5 ईयर्स वारंटी में होते हैं। और ये 2 चीज़ें हैं जो मेन इसके अंदर लगती हैं सोलर में। अच्छा, इसकी मेंटेनेंस के बारे में कासिम भाई बताइएगा कि मेंटेनेंस कितनी देर बाद होगी, और सेकंड इस सोलर सिस्टम के ऊपर मौसम जो है, वेदर कितना असरअंदाज होगा? वो मेंटेनेंस ये है कि आपने हर 10 से 15 दिन के अंदर सोलर पैनल को वॉश करना है। और हमारी जो कंपनी है वो जब सिस्टम लगा के देती है तो 6 महीने तक कस्टमर को हम लोग फ्री वॉशिंग फैसिलिटी देते हैं कि महीने में 2 दफ़ा हमारी वॉशिंग टीम आएगी अपने कार्चर लेके और आपके पैनल्स को वॉश करके आपके सिस्टम को देख के
कि सही चल रहा है। इस 15 दिन की वॉश फैसिलिटी से कस्टमर को ये फ़ायदा होता है कि अगर वो पैनल डस्टी होंगे तो जो बिजली फॉर एग्जांपल 35,000 की वो मंथली सेव कर रहे हैं वो आ जाएगी 20,000 पे पैनल वॉश ना होने की वजह से। तो हम 6 मंथ तक कस्टमर को फ्री सर्विस दे रहे हैं और 6 मंथ तक अगर उनके घर में कोई ड्राइवर या कोई ऐसा आदमी है जो हर 10-15 दिन में उसको वॉश कर सकता है तो हम उसको ट्रेनिंग देते हैं कि आपने इस तरह सिस्टम को शट डाउन करना है, उसके बाद पैनल को वॉश करना है, उसके पैनल के वॉश करना है, दोबारा सिस्टम को स्टार्ट कर देना है। इससे कस्टमर को 7 से 8 हज़ार रुपये का मंथली एक तरह से फ़ायदा होता है वॉश करने की वजह से। सिर्फ चाहें तो वो आगे कंटिन्यू करें तो 500 रुपीज़ हम लोग जो है ना पर मंथ उनसे चार्ज करते हैं कि 500 रुपीज़ आप हमें दें, हमारी टीम महीने में 2 दफ़ा आके आपका सिस्टम वॉश करके जाएगी, पैनल वॉश करके जाएगी। गुड। अच्छा, मजीद बिजनेस को आप वसअत देने का नहीं सोच रहे कि मजीद इसे बढ़ाया जाए या कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह पाक का बहुत करम है, इन चीज़ों पे काम चल रहा है। और मैं आपके तवज्जुह से एक बात बताना चाहूँगा कि VIP इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर एनर्जी सिस्टम के जो CEO हैं उनका एक और ब्रांड है इकोसोल, जिसका इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं कराची का डीलर होऊंगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं और कराची में उनके इन्वर्टर्स जो हैं वो मेरे पास से जाएंगे, यानी मैं कराची का डीलर होऊंगा कुछ एरियाज़ का। उनके इन्वर्टर्स मेरे पास डिस्प्ले में भी लगे हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि मैं काम जानता हूँ तो मुझे पता है कौन सा इन्वर्टर बेहतर है। और मेन चीज़ इन्वर्टर नहीं है, इन्वर्टर के बाद आफ्टर सेल्स सर्विस है। अगर मैं महंगा इन्वर्टर या महंगी कोई चीज़ लगा लूँ, उसको सही करने वाला मार्केट में नहीं हो, कोई उसके सर्विस सेंटर नहीं हो, तो वो चीज़ बेकार है। तो हम लोग उस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि जिसमें कस्टमर को 2 से 3 दिन से ज़्यादा परेशानी ना उठानी पड़े अगर इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आती है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको इस दिनों में देखेंगे। कुछ हमारे पास इन्वर्टर्स है जो हम काफ़ी तादाद में लगा भी चुके हैं, काफ़ी तकरीबन 100+ जो है वो इन्वर्टर्स इकोसोल के लगा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई कंप्लेन नहीं है। मज़ीद आप फ्यूचर क्या देख रहे हैं सोलर का? मेरे हिसाब से और जितना अरसे का मेरा एक्सपीरियंस है, अभी पूरे पाकिस्तान में 5% भी सोलर पे काम नहीं हुआ है। जितनी इसकी डिमांड है, जितनी इसकी मार्केट है अभी इस टाइम मार्केट में, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, क्योंकि जो टैरिफ है बिजली का ये आए दिन बढ़ रहा है। इसको जो इंडस्ट्रियलिस्ट उनके लिए मैं एक पैगाम दूंगा इंडस्ट्रियलिस्ट को ख़ास तौर पे कि आपकी जो प्रोडक्शन है जिसके ऊपर कॉस्ट आ रही है, बिजली की आ रही है, गैस की आ रही है, अगर आप सोलर इंस्टॉलेशन करते हैं 100 किलोवाट या 200 किलोवाट, तो उसमें आपकी जो कॉस्ट है कि इलेक्ट्रिक की या बिजली की जो भी कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। क्योंकि 3 साल के अंदर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, ये 100 किलोवाट की हो या 200 किलोवाट की हो, वो 3 साल के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई। उसके बाद आपकी कॉस्ट जो है ना कि इलेक्ट्रिक की या यूनिट्स की कम हो जाएगी। तो आपकी जब कॉस्ट कम होगी तो मार्केट में आपका प्रॉफिट और मार्जिन जो है ना बढ़ जाएगा उस प्रोडक्ट पे। फिर आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक चीज़ में पहले 10 रुपये की बना रहा था, अब सोलर होने के बाद वो चीज़ मुझे बिजली की कॉस्ट बच गई तो मुझे 8 रुपये की पड़ रही है, तो 2 रुपये आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो मैं उनको पैगाम दूंगा कि सोलर पे आएँ और सोलर को अच्छे से रीड करें, मार्केट को देखें कौन अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हैं और इसका बेनिफिट लें। ये सीढ़ियों की रेलिंग है, आजकल ये बहुत मकबूल है और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर जो आर्किटेक्चर हैं वो सारे जो इसके ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप ऑल ओवर पाकिस्तान काम कर रहे हैं? अभी फिलहाल हम कराची को फुलफिल कर ले तो बहुत बात है, ऑल ओवर पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा ये सारे वॉल आर्ट चीजें लगी। व्यूअर्स, जबरदस्त व्यूअर्स, अगर आप इंटीरियर के हवाले से सोच रहे हैं तो कैलीग्राफी की बड़ी जबरदस्त कलेक्शन है। metallic-gallery.com। हाँ, metallic-gallery.com से आप खरीद सकते हैं। और कीमत तो आपको कोई पैकेज नहीं होते, अगर कोई ज्यादा खरीदे तो सस्ता होना चाहिए ना। अगर कोई ऑनलाइन वेबसाइट वाला हो हमसे कांटेक्ट करना चाहता है तो हम उसको फिर लाजमी सी बात है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अभी तो एक एंड यूज़र है जी जो 6000 या 5000 की कोई चीज़ परचेस कर रहे हैं तो हम उनको तो डिस्काउंट हम डिलीवरी भी फ्री दे रहे हैं ऑल ओवर कराची। बहुत जल्द ऑल ओवर पाकिस्तान जो है हमारी TCS या वाया कोई भी कंपनी बहुत जल्द हमारी सर्विस स्टार्ट हो रही है जिसमें हम ऑल पाकिस्तान में डिलीवरी देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो है वो VFD कहलाती है और ये सोलर इन्वर्टर है जो कि ट्यूबवेल्स में काम आता है। हाँ। जैसे काश्तकार है वहाँ पे लाइट है ही नहीं या लोड शेडिंग ऐसी है कि 2 दिन बाद 2 घंटे के लिए बिजली आती है, तो इस VFD के साथ हम सोलर पैनल लगाते हैं। उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से शहर में और कितनी डेप्थ पे पानी चाहिए। तो जितनी HP बढ़ते जाएंगे 75,000 से मल्टीप्लायर अमाउंट होती जाएगी, यानी 10 HP जो हम 7.5 लाख रुपए में
सिस्टम लगा के देते हैं, जिसमें बोर हमारा नहीं होता। सोलर सिस्टम होता है, पंप होता है, मोटर होती है, फ्रेमिंग होती है, ये इन्वर्टर होता है। ये जो है ये हमारा माउंटिंग स्ट्रक्चर है, जिसका मैंने आप जिक्र किया था, इसकी मेरी फैक्ट्री है। अच्छा, ये गैल्वेनाइज शीट में है, जिसमें जंग नहीं लगता। ये एल्युमिनियम में डिफेंस क्लिफ्टन के एरियाज के लिए, वो भी सामने एल्युमिनियम का, जहाँ पर ज्यादा नमी होती है, जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे जंग लगने का डर होता है, क्योंकि नमी की वजह से जंग लगता है। ये हमारा सोलर पैनल है जी। और ये जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था, इकोसोल के इन्वर्टर है जी। इसकी मेरे पास पूरी रेंज है। यहाँ पे कराची में जितने भी लोग हैं तकरीबन उनके पास जो है मेरे पास से सप्लाई हो रहा है। और ये इन्वर्टर है 1.2 kV के, जो लोड शेडिंग एरियाज में चलते हैं। ये वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है जो सिंगल फेस के मीटर के साथ कनेक्ट होता है और सेविंग करता है डे टाइम। गुड, जबरदस्त। ये कासिम भाई क्या है ₹7 और ₹33, ये क्या है? ये बेसिकली कमर्शियल कंज्यूमर का टैरिफ है, जो कि उसको टैक्सेस के बाद ₹33 पर यूनिट उसको पड़ता है, सारे टैक्सेस मिला के। लेकिन जब वो सोलर सिस्टम लगा लेता है तो सोलर की डे टाइम की सेविंग और नेट मीटरिंग के बेनिफिट के बाद पर यूनिट ₹7 का पड़ेगा और 3 साल तक उसको ये कॉस्ट जो है ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाएगी। अच्छा, ये व्यूवर्स बहुत इंटरेस्टिंग था कि आपको जो यूनिट 33 का कमर्शियल पड़ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, नेट मीटरिंग लगवाने के बाद मींस कि ये जो सोलर सिस्टम है ये लगवाने के बाद आपको एक यूनिट पड़ेगा ₹7 का, मींस के ₹27 की बचत होगी। ये तो बहुत हैरान-कुन है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और तकरीबन इसकी कॉस्ट जो छोटा है 240 वाला 6,10,000 ₹6,10,000 का कंप्लीट सिस्टम पड़ता है नेट मीटरिंग के साथ। अच्छा जी, गुड, जबरदस्त। और ये जो हमें कैलीग्राफी नजर आ रही है, इसके डिजाइन वगैरह आप कैसे सोचते हैं कि ये डिजाइन? इसके डिजाइन जो है वो हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि हमारे पास एक डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ मैं आपको लेके चलता हूँ, विजिट करवाता हूँ किस तरह हम लोग काम करते हैं। श्योर। ये हमारा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारी सारी डिजाइनिंग होती है ऑटोकैड पे, और कैलीग्राफी की भी सारी डिजाइनिंग यहीं पर डिजाइनिंग यहाँ पर होगी। सोलर का डिपार्टमेंट है और यहाँ पे जो है हमारी जो है कोटेशंस बनती हैं, यहाँ से जो है हम लोग सोलर को ऑपरेट करते हैं। अभी आपको कासिम साहब की फैक्ट्री विजिट करवाते हैं, जहाँ पर ये सारी कैलीग्राफी जो है वो डिजाइन भी होती है और बनाई भी जाती है। किस तरह मेटल के ऊपर इतने खूबसूरत डिजाइन बनाए जाते हैं आपको दिखाते हैं। जैसे प्रिंट आउट करते हैं इस तरह आप लोहे पे हम कटिंग करते हैं। सही। काफी लोगों के लिए तो इतना हैरानकुन है, तो कुछ ऐसे कस्टमर मेरे पास आते हैं जो हैरान हो जाते हैं कि एक जमाना था कि डाइयों के हम लोग मोहताज थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल हो गए मैंने कोई डाई नहीं बनाई किसी काम के लिए। सही। उससे पहले मैं परेशान था, उसके बाद ये लेजर मशीन मैंने इंपोर्ट की है। तो इसका क्या होता है, इसमें आप थ्रू USB इनपुट देते हैं इसे? हम इसको बेसिकली नेटवर्किंग के थ्रू जो है ना, ऊपर हमारी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट जो है वो मशीन के साथ कनेक्टेड है। सही। वो अपना सारा डिजाइन बनाने के बाद इस मशीन को देते हैं, और यहाँ पे जो हमारे ऑपरेटर है जी वो इस मशीन को चलाते हैं। सही। और इसके ऊपर मेटल की कटिंग करते हैं। हमारे पास बहुत से इंडस्ट्रियल पार्ट्स हैं, हमारे पास जनरेटर की कनोपीज कटती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ ही रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा काम करने वाले हो तो उतना ही मार्केट में काम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। सही। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मशीन काम किस तरह करती है। हाँ। ये कटिंग किस तरह करती है और इसकी एक्यूरेसी क्या है। और कलर वगैरह भी यहीं पर होता है, यही मशीन करती है? नहीं, ये सिर्फ कटिंग करती है। इसमें स्टेनलेस स्टील की कटिंग करती है, गोल्डन एसएससी कटिंग करती है और माइल्ड स्टील की कटिंग करती है। उसके बाद वो एक अलग प्रोसेस होता है जो हमारी साइट्स पे जाके होता है, या हमारे पाउडर कोटिंग के डिपार्टमेंट में होता है। गुड व्यूअर्स, आपने इससे पहले प्रिंटिंग देखी होगी जो कि पेजेस के ऊपर होती है, लेकिन ये वो प्रिंटिंग मशीन है जो कि मेटल के ऊपर, लोहे के ऊपर प्रिंट कर रही है। आपको जो कैलीग्राफी नजर आती है जो आप देख रहे थे बड़ी खूबसूरत, वो सारी की सारी इसी मशीन के जरिए बनाई जाती है। ये आप देखें कि ये मेटल के ऊपर जो डिजाइन इसे इनपुट दिया गया है, ये एज इट इज वही डिजाइन इस मेटल के ऊपर प्रिंट कर रहेगी। ये तो कासिम भाई बहुत जदीदियत आ गई है दौरे हाजिर में, कितनी आसानी पैदा हो गई है। ये सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है मेटल के लिए, क्योंकि मेटल इससे पहले बहुत मुश्किल था। उसके ऊपर कोई चीज काटना और गलत कट जाए तो दोबारा उसकी डाई बनानी पड़ती थी, क्योंकि महीने भर का प्रोसेस था। लेकिन अगर हमसे डिजाइन गलत बन जाता है तो विद इन 10-15 मिनट्स हम उस डिजाइन को सही करते हैं और एक और बिल्कुल एक्यूरेट पीस निकालते हैं। इसकी एफिशिएंसी जो है वो अराउंड 0.001% इसके अंदर सिर्फ टॉलरेंस है कि गलती करेगी है। लेकिन ये कासिम भाई बहुत हीट अप भी हो जाता होगा। इसका अपना एक कूलिंग सिस्टम होता है जो कि चिलर लगा हुआ है। ये लेजर सोर्स को हर वक्त ठंडा रखता है। सही। यानी कि अगर ये कंटिन्यू, अगर आप इसको 20 घंटे भी चलाएंगे ना तो इसकी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि इसका चिलर सिस्टम इसके साथ इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी दूसरी वाली फैक्ट्री में, जहाँ पे हमारा फर्नीचर और हमारे सोलर पैनल के माउंटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं।
ये सोलर माउंटिंग स्ट्रक्चर की फैक्ट्री है जिसके अंदर एल्युमिनियम के, स्टेनलेस स्टील के और पाउडर कोटेड जो है वो फ्रेम बनते हैं। ये जीआई के फ्रेम है, ये एल्युमिनियम के फ्रेम है, सही। और ये डिस्पेंसर की बॉडीज बन रही हैं। अच्छा अच्छा, ये सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग? ये सब हमारी लेजर पे कटिंग हुई और लेजर पे कटिंग होने के बाद यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की ला गई। ठीक है। ये शेयरिंग मशीन है जिसपे मेरे माउंटिंग स्ट्रक्चर जो है वो कटिंग होती है। हाँ। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो है वो ये है, यहाँ पे आके पंचिंग होती है, यानी ये डाई वाला चक्कर है जी। ये तकरीबन 10 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए जी। और ये फ्रेम जो है वो बनाने के बाद इसको हम बेंडिंग करते हैं। बेंडिंग का ये हमारा वेंडर है जी। और यहाँ के बेंडिंग होके फिर ये पाउडर कोटिंग पे चला है।